अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये दूसरा अशरा चल रहा रमज़ान शरीफ का। 11 रमज़ान शरीफ से लेकर 20 रमज़ान शरीफ तक ये दूसरा अशरा होता है, सेकंड अशरा होता है। अब देखें, हर अशरे की एक दुआ होती है। पहले अशरे की जो दुआ थी वो बताई गई, बहुत सारे उलमा हज़रात से आप लोगों ने सुना। ये दूसरे अशरे की एक मखसूस दुआ है, यानी हर अशरे की एक मखसूस दुआ होती है और उस दुआ को पढ़ना चाहिए। और मैं एक हदीस पाक भी यहाँ कोट करूँगा, जिससे आप उम्मीद है कि समझ पाएंगे और इस बात को समझेंगे। देखिए, हुजूर की हदीस आका फरमाते हैं कि ये महीना यानी रमज़ान शरीफ, इसमें इसका जो पहला हिस्सा है वो रहमत का है, यानी रहमत वाला है। दूसरा हिस्सा यानी औसत हिस्सा ये मग़फ़िरत का है। तीसरा जहन्नम से खुलासी का है। अब देखिए, ये कौन सा अशरा चल रहा है? दूसरा अशरा है ना। तो दूसरा अशरा किसका है? मग़फ़िरत का। तो ये मग़फ़िरत वाला अशरा चल रहा है, इसमें हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ पढ़ें, जो मख़सूस दुआ है। और इस दुआ को पढ़कर हमें चाहिए तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करें, अपने लिए, अपने फ़ैमिली के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, उम्मत मुसलमान के लिए, मौलाना क़मर गनी उस्मानी साहब क़िबला के लिए स्पेशली दुआ करने की ज़रूरत है। और ये जो दुआ पढ़ी जाती है, मैं आपको बताऊं, ये बहुत इजी दुआ है। मेरे ख़्याल से जो हमारे भाई ये वीडियो मेरी देख रहे हैं, अगर उन लोगों में से किसी को 5वां कलमा यानी कलमा नंबर 5 जिसे याद है, उसे ये भी दुआ याद होगी। 5वें कलमे के आखिर में ये दुआ आती है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। ये जो दुआ है ये इस अशरे की ख़ास दुआ है, मखसूस दुआ है दूसरे अशरे की। अगर ये भी दुआ आपसे याद ना हो तो कुरान मुक़द्दस में एक और दुआ है, एक और दुआ बताई गई है जो आप तीनों अशरों में पढ़ सकते हैं। यानी एक रमज़ान शरीफ से लेकर पूरे महीने तक, 30 तक या 29 तक आप पढ़ दें। तीनों अशरे की अलग अलग दुआ है जैसा कि हमने बताया, लेकिन एक ऐसी दुआ है जो तीनों अशरों में पढ़ी जाती है। अगर किसी को ये अलग अलग दुआ नहीं याद हो पा रही है, भूल जा रहा है इंसान, पहले अशरे की अलग दुआ है, यानी रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, पहले अशरे की दुआ। दूसरे अशरे की दुआ अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, ये दूसरे अशरे की दुआ। तीसरे अशरे की दुआ अल्लाहुम्मा तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये तीसरे अशरे की दुआ। अगर ये तीनों अलग अलग कोई बंदा याद नहीं कर पा रहा है तो ये एक दुआ आधी लाइन से भी कम है, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, बस यही है। ये आप तीनों अशरों में पढ़ सकते हैं, यानी पूरा महीना पढ़ सकते हैं। यानी रमज़ान करीम के मुक़द्दस महीने में, यानी पूरे महीने बहुत ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, ये दुआ पढ़े या दरूद पाक पढ़े। अपनी ज़ुबानों को ज़्यादा से ज़्यादा भिंगाए रखिए, डुबोए रखिए दरूद पाक में, हमेशा पढ़ा करते रहें, इसीलिए कि मेरे आका से करीब होने का सबसे अच्छा अमल है, याद रखिएगा। बस आज के लिए इतना ही, छोटी सी बात लेकिन बहुत अहम बात थी, इसलिए हमने आपके सामने शेयर किया, आपके साथ शेयर किया। ये दूसरे अशरे की ये ऐसी दुआ है, सबको पढ़नी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ता हूँ, ये मेरा रब जानता है, ये मेरा यकीन है। आप लोग भी पढ़े, आप हमारे अहबाब हैं और ख़ाल से सब्सक्राइब कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह आज 100 लोग हमारे इस चैनल पर होने वाले, इसलिए कि बज़ाहिर एक छोटा सा नया चैनल दिखेगा कि ये इसमें इतने कम लोग जुड़े हुए हैं, कैसे हो सकता अच्छा चैनल। हाँ, आपको छोटा चैनल बिल्कुल नज़र आएगा, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, यू हैव एक्सेप्टेड, लेकिन इसमें जो मसाइल अपलोड हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे मसाइल कुरान और सुन्नह के रोशनी में विथ एविडेंस, कोई भी इधर उधर के मसाइल नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि मैं इसे पर्सनली हैंडल करता हूँ, तो सारे मसाइल हमने पढ़ा, हमने देखा है और हमने दरसे निज़ामी, हमने तालीमात मुस्तफ़ा, शरीयत मुस्तफ़ा को हमने गौर किया, पढ़ा, इसलिए ये चैनल हमने बनाया ताकि आप लोग इसे कुछ ना कुछ सीखते रहें और इस फ़कीर के हक़ में कुछ तो सवाब मिलेगा और कुछ तो दुआएं मिलेगी आप लोगों की। मौला हमसे कुछ तो काम ले ले, दीन का छोटा मोटा भी काम ले ले, बस यही चाहता हूँ। और मेरा मकसद जो है पढ़ाने का ऑनलाइन ऑफ़लाइन, इसका इंतज़ाम भी इंशाअल्लाह अनक़रीब हो ही जाएगा। देर या बदेर रब के बारगाह में, देर है अंधेर नहीं है, इस बात को याद रखें। देर है मौला के बारगाह में, अंधेर नहीं है, ना उम्मीद बिल्कुल ना हो। बस आज के लिए इतना, सब्सक्राइब ख़ाल से आप लोग कर ले। अस्सलामु अलैकुम।